हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज। आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, जिसको विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर भी टैप कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है गैल्वेनिक सेल का वर्णन कीजिए। इसको वोल्टेज सेल भी कहते हैं। तो वोल्टेज सेल या विद्युत रासायनिक सेल का वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि के डेनियल सेल का उदाहरण दी समझाइए। ठीक है, तो मेनली हमको विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल भी को ही इसमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल होते क्या हैं। तो गैल्वेनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल होता है। यह एक मतलब क्या है, गैल्वेनिक सेल को ही विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। ये है क्या, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। मतलब विद्युत रासायनिक, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। जो इसकी कार्य प्रणाली है वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। मतलब रेडॉक्स मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में अभिक्रियाएं होती हैं, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं साथ में होती हैं, वही क्या होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, हमने समझा कि विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, और इसकी कार्य प्रणाली किस पर आधारित है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर। इन्हें गैल्वेनीय सेल या वोल्टेज सेल भी कहते हैं। अब इस सेल का वर्णन देख लेते हैं हम इस पर। तो यह सेल दो अर्ध सेलों का मिलकर बना होता है। प्रथम अर्ध सेल में जिंक धातु की पट्टी जिंक सल्फेट के विलयन में तथा दूसरे अर्ध सेल में कॉपर धातु की पट्टी कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। गाइज, इसको डिस्क्रिप्शन को अभी हम लोग पूरे फिगर में भी समझेंगे। ये दोनों पट्टियाँ इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के लिए प्रयोग की जाती हैं, अतः इन्हें इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्ट मीटर में से होकर एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब दोनों अर्ध सेलों में रखे विलयनों को एक उल्टी यू आकार की ट्यूब द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस ट्यूब, जो यू आकार की ये ट्यूब होती है, इसमें क्या KCl या NH4Cl का या जिलेटिन या फिर एगर एगर युक्त अर्ध ठोस पेस्ट, मतलब इन सभी में से कोई एक चीज़ भर दी जाती है। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, वोल्ट मीटर में सुई के डिफ्लेक्शन से इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर का पता चलता है। अब हम फिगर में इस पूरे डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। हमने पढ़ा कि ये जो सेल है दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, फर्स्ट अर्ध सेल ये है और दूसरा अर्ध सेल ये है। इसमें जो होता है, इसमें देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ। इसमें जो पहला अर्ध सेल होता है, इसमें क्या होता है, जिंक सल्फेट का विलयन होता है, जिसमें कि जिंक की एक पट्टी डूबी हुई होती है। दूसरा जो अर्ध सेल है उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन होता है और उसमें कॉपर की एक पट्टी डूबी हुई होती है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों जो पट्टियाँ होती हैं इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के लिए। ठीक है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है इन पट्टियों को, जिनमें से एक एनोड का कार्य करेगी और एक कैथोड का कार्य करेगी। और इन दोनों पट्टियों को एक किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा, ये देखिए, ये जो दोनों पट्टियाँ हैं इनको किससे कनेक्ट कर दिया गया, एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया। और इसमें जो सुई है इसका जब डिफ्लेक्शन होता है तो इससे विभवांतर का पता चलता है। अब हमने इसकी बात पढ़ा था कि इन दोनों अर्ध सेलों को किससे कनेक्ट किया जाता है, लवण सेतु से। इसमें क्या भरते हैं, या तो NH4Cl KCl या एगर एगर युक्त पाउडर इसमें भर दिया जाता है, पेस्ट भर दिया जाता है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था जो अभी हमने सेल के वर्णन में पढ़ा। इसके आगे अभी देखते हैं अब सेल की कार्यविधि। तो कार्यविधि क्या है, अभी इसमें दो सेल हैं तो इसमें क्रियाएं भी दोनों अर्ध सेलों की होंगी। तो प्रथम अर्ध सेल अभिक्रिया, पहला जो अर्ध सेल है उसकी अभिक्रिया पढ़ते हैं। इसमें ZnSO4 के विलयन में Zn2+ आयन होते हैं। मतलब जो जिंक सल्फेट का विलयन है उसमें जिंक आयन होते हैं। ठीक है ना,
इस जो जिंक की पट्टी होती है इस विलयन के संपर्क में जैसे ही आती है, ठीक है ना, यानी कि जो जिंक की पट्टी है जब जिंक सल्फेट के विलयन में संपर्क में आती है तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं Zn2+ आयन के रूप में घुलने लगता है। यानी कि जो जिंक की पट्टी है वो विलयन के संपर्क में आते ही आयनों के रूप में घुलने लगती है। कौन से आयन? जिंक आयन के रूप में Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़कर Zn2+ बनकर विलयन में आता है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2+ यहाँ क्या बता रहा है कि ये जो आयन घुलते हैं पट्टी के, ये 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर ही छोड़ देते हैं और आयन बनकर विलयन में आ जाते हैं। अतः इस पर जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। यानी जो Zn होता है, जो जिंक होता है, वो दो इलेक्ट्रॉन क्या किया? दे दिया, तो क्या बन गया है? Zn2+, ठीक है। इसी प्रकार अब द्वितीय अर्धसेल अभिक्रिया, इसमें जो जिंक के इलेक्ट्रॉन, यानी जो जिंक जो है पहला इलेक्ट्रोड जो है जिंक की पट्टी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तार से होते हुए कॉपर आयन जो कि CuSO4 के विलयन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। CuSO4 के विलयन से जो आयन प्राप्त होते हैं वो आयन क्या करते हैं? उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं और इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। अतः कॉपर आयनों का अपचयन होता है। अपचयन क्यों? क्योंकि यहाँ पास जो कॉपर आयन है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जैसे हम देख लें, यहाँ Cu2+ आयन थे जो विलयन में थे, इलेक्ट्रॉन 2e- 2 इलेक्ट्रॉन आए जिन्हें ग्रहण करके ये नॉर्मल Cu बन गया। यहाँ पास कौन सी रिएक्शन हुई? रिडक्शन, यानी अपचयन। अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उसे एनोड, और जिस पर अपचयन होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और इन्हीं के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अभी हमने अलग अलग अभिक्रियाएं पढ़ी, प्रथम अर्धसेल अभिक्रिया और द्वितीय अर्धसेल अभिक्रिया। अब पूरी अभिक्रिया को एक साथ कर दें तो वो क्या कहलाएगी? सेल अभिक्रिया। तो दोनों अर्धसेल अभिक्रियाओं के संयोग से प्राप्त रेडॉक्स या सेल अभिक्रिया कहलाती है। मीन्स क्योंकि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं मिलेंगी तो कौन सी अभिक्रिया बनेगी? रेडॉक्स अभिक्रिया बनेगी, ठीक है। तो इसको ही सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो एनोड पर हमने पढ़ा Zn, तो जिंक आयन 2 आयन त्याग दिया 2 आयन त्याग दिए, ऑक्सीडेशन थी। कैथोड पर क्या हुई? Cu2+ आयन थे जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और रिडक्शन किया। तो अब जो सेल अभिक्रिया बनेगी वो सेल अभिक्रिया हो जाएगी, ये देखिए, Zn Cu2+, इन दोनों को कंबाइन कर देना है तो ये जिंक जो था ये क्या हो गया? जिंक 2+ हो गया। और मतलब क्या हुआ कि ये जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास निकाल दिए, और ये जो कॉपर था तो जो उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले वो इसने ग्रहण कर लिए, ठीक है। अब जो इसमें सॉल्ट ब्रिज था यानी लवण सेतु, उसका क्या काम था, यानी कि इसको हमने इसमें क्यों लिया था? तो दोनों अर्धसेलों को जोड़ने का काम ये करता है। सर्किट को पूरा करके यह दोनों अर्धसेलों के मध्य आयनों की गति कराकर विद्युत धारा प्रवाहित होने में सहायक होता है। मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रोड, जो दोनों अर्धसेल होते हैं उनको जोड़ने का काम करने के साथ साथ सर्किट को भी पूरा करता है, और उनमें विद्युत धारा, जो आयनों की गति होती है, जब आयनों की गति होगी तभी विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो आयनों की गति को पूरा कराकर विद्युत धारा प्रवाहित करने में ये सहायता करता है। और इसका जो दूसरा कार्य है वह है कि लवण सेतु सेल की साम्यावस्था को बनाए रखते हुए सेल क्रिया को लगातार चलाए रखने का कार्य करता है। मीन्स सेल में इक्विलिब्रियम बनाए रखता है, ठीक है ना। आयनों की गति बराबरी से होती है जिससे सेल क्रिया अच्छे से प्रॉपर तरीके से चलती है। तो गाइस, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पूरा समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर भी टैप ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। ठीक है, थैंक यू गाइस।